हेलो एवरीवन, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, स्टैक के बारे में पढ़ लिया था। स्टैक में पढ़ा था कि स्टैक में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे कैसे होता है स्टैक। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल एलिमेंट के लिए थे। ठीक है, स्टैक में कैसे पुश होता है, उसी एंड से पॉप होता है। ठीक है, तो कब स्टैक ओवरफ्लो होता है, ये सारी चीज़ें स्टैक में हमने स्टैक किस स्टैक का एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, डीएफएस बीएफएस, तो ये सारा चीज़ हमने देखा था। आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। हमारा पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है, सीरीज़ चल रहा है, आप जाके देखिए। ठीक है, और उसके बाद ये सारा आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 3 में आया ही है। तो टीआरई 4 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक तो हमें जानते ही हैं। ठीक है, कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा, उतना रहता नहीं। अगर आपको आता है तो आपसे ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो आप देख लीजिए। हम पूरा एक एग्जाम्पल लिए हैं, आइडियल एग्जाम्पल है, आप उसको सीख गए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वो क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा, तो चैनल पर देखिए अभी वीडियो पूरा। ठीक है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया रहेगा। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को कहा जाएगा, इसको कन्वर्ट कीजिए पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और पोस्टफिक्स का जो है ऑप्शंस में आंसर दिया रहेगा। ठीक है, ए होगा, बी होगा, तो वो आप जब यहाँ से इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप सही आंसर लगा पाइएगा। और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन, इसमें क्या रहता है, इसमें आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा। कौन सा एक्सप्रेशन रहेगा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तो कन्वर्ट किए आप पोस्टफिक्स में, यहाँ पे आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ही दिया रहेगा, और उसको कहा जाएगा इवेल्युएट करने, यानी पोस्टफिक्स के थ्रू। तो स्टैक के थ्रू, तो आप उस एक्सप्रेशन को स्टैक के थ्रू करिएगा, और उसके बाद उसका आंसर फाइनल आएगा। जैसे 60 कुछ भी आता है तो वो ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उससे सही आंसर लगा सकते हैं। तो अगर एक बार आपको आ गया ना तो आपसे छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स में रहता है क्या है, इनफिक्स में पहले रहेगा ऑपरेंड, ठीक है, और बीच में रहेगा ऑपरेटर, फिर रहेगा ऑपरेंड। ठीक है, यानी कि ये जो ए और बी, ए बी नंबर वगैरह जो रहता है 1 2, ये इसको कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो रहती है ये ऑपरेटर कहलाती है। ठीक है, तो इनफिक्स में क्या होता है कि जो ऑपरेटर बीच में है उसको कहते हैं, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर है उसको कहेंगे इनफिक्स। ठीक है, ऑपरेटर के थ्रू इसके नाम को समझा गया है इनफिक्स, है ना, ऑपरेंड की वजह से नहीं समझा गया, ऑपरेटर की वजह से। तो पोस्टफिक्स में क्या होगा? पोस्टफिक्स में ऑपरेटर जो होगा वो बाद में होगा। ठीक है, ऑपरेंड दोनों पहले होंगे। तो इसको कन्वर्ट किया जाता है पोस्टफिक्स में, इनफिक्स को किया जाता है कन्वर्ट पोस्टफिक्स में, क्योंकि मशीन जो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को समझता है, इनफिक्स को अंडरस्टैंड करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि प्रायोरिटी प्रेसिडेंस जो होती है उसकी वजह से कंफ्यूज रहता है, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को वो डायरेक्टली इवेलुएट कर देता है। ठीक है, यही कारण है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके स्टैक के थ्रू पोस्टफिक्स में किया जाता है। तो पोस्टफिक्स में हमेशा स्टैक को देखा जाता है, स्टैक में क्या किया जाता है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को किया जाता है कंसीडर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है? प्रीफिक्स में क्या होगा? प्रीफिक्स में होगा पहले ऑपरेटर आएगा। ठीक है, इनफिक्स का मतलब, इनफिक्स क्या कहा है? प्रेसिडेंस
प्रायोरिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है, इनफिक्स में करना पड़ता है, प्रेसिडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनफिक्स में प्रायोरिटी चेक करने के बाद हम कन्वर्ट कर देते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो फिर वो एक्सप्रेशन जो आता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, किसके, मशीन के, ठीक है। इवेल्यूएशन में क्या करना होता है, स्टैक से डायरेक्ट इवेल्यूएट हो जाता है। तो पहले हम इसको करेंगे स्टैक में, और इससे फिर हम इसको स्टैक के थ्रू इवेल्यूएट कर लेंगे। ये एल्गोरिदम है इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा एक्सप्रेशन दिया रहेगा इनफिक्स में, ठीक है, हम उसे स्टार्ट करेंगे, स्कैन करना शुरू करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, यानी जैसे सपोज़ हमारा ये एक्सप्रेशन दे हुआ a + b और इंटू c है, तो ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया स्कैन करना, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट टू राइट है। पहले हमने ए को स्कैन किया, देखा कि अगर ऑपरेंड है यानी कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में। आप एक स्टैक बना लीजिएगा और एक आउटपुट लिख लीजिए, आसानी होगा एग्जांपल सॉल्व करना। आउटपुट जो है हमारा ऑपरेंड आया तो ऐड टू आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चेक करेगा कि पैरेंथेसिस ओपन है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस अभी नहीं आया है, तो हम देख लेते हैं। फिर ऑपरेटर है, ठीक है, अगर ऑपरेटर आता है तो क्या करेगा, पॉप द हायर और इक्वल प्रेसिडेंस, लेकिन स्टैक हमारा अभी क्या है, एम्प्टी है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, पुश हो जाएगा, पुश करेंट ऑपरेटर। अब हमारा स्कैन होके यहाँ पे आया है प्लस पे, तो ऑपरेटर अभी पुश हो गया स्टैक में, ठीक है। उसके बाद फिर से चलेगा, फिर स्कैन करेगा, अब आया पैरेंथेसिस जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, पुश टू स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंटर अब ऑपरेंड पे आता है, ऑपरेंड है तो क्या हो जाएगा, ऐड टू आउटपुट यानी बी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया आपका स्टार, ठीक है, स्टार आया, मल्टीप्लिकेशन आया, तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका किस में हो जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर स्टैक में पुश होता है। उसके बाद आप आ जाइए ऑपरेंड पे सी जैसे आया तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आउटपुट में डायरेक्ट पुश हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट के बाद जैसे पैरेंथेसिस आया तो क्या है, पैरेंथेसिस जैसे क्लोज आया ब्रैकेट तो पॉप टिल द ओपन ब्रैकेट, अब ये पॉप करेगा स्टार को, मल्टीप्लिकेशन को पॉप किया, और ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनफिक्स में आप देखे होंगे कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट रहता है, लेकिन कभी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ओपन क्लोज ब्रैकेट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद अब जब कोई भी ऑपरेटर या ऑपरेंड नहीं है तो स्टैक खाली किया जाएगा, स्टैक में जो भी ऑपरेटर होगा वो 1 बाय 1 होगा, यानी सिर्फ प्लस है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका एक एग्ज़ाम्पल हुआ। एक हम आइडियल एग्ज़ाम्पल है, आगे देखेंगे, उसमें आपको बहुत क्लियर समझ आएगा। आप अगर उस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इवन ये भी समझ में आ गया है, आपसे कुछ नहीं छूटेगा। एल्गोरिदम समझ के अब हम प्रेसिडेंस समझते हैं, ऑपरेटर की प्रायोरिटी समझते हैं कि क्या होता है। पैरेंथेसिस जो होगा ये सबसे हायर प्रायोरिटी का होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस जो है आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन की ही बात कर रहा हूँ, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में सॉल्व हो जाने के बाद प्रायोरिटी का कोई रूल नहीं रहता, ठीक। तो
इसमें जब इनफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस आएगा तो सबसे पहले उसके अंदर का सॉल्व करेंगे, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का होता है, पावर का होता है। ठीक है, पावर को कहा जाए एसोसिएटिविटी, इसका जो होता है वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है। राइट टू लेफ्ट यानी कि आपका पास अगर दो पावर हैं उसमें तो पहले राइट से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या होता है, वो प्रायोरिटी जो है पावर से नीचे होती है। जब पावर से नीचे होती है तो अगर मल्टीपल आ जाता है सिंबल ये डिवीज़न का या मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, एडिशन में क्या होगा, एडिशन में माइनस और प्लस होता है तो वो लीस्ट प्रायोरिटी होता है। तो सबसे ज़्यादा पावर हो गया, पावर के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न हो गया, डिवीज़न के बाद आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया, और उसमें भी लेफ़्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे। इसी एग्जाम्पल में जो एल्गोरिदम हम देख रहे थे उसमें कह रहे थे कि एक एग्जाम्पल आएगा जो आइडियल एग्जाम्पल होगा। अगर ये आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो आप इससे कोई सा भी इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो आपको इसको ध्यान से देखिए, आपको आता है फिर भी रिवाइज कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है जो भी नहीं है देखिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टैक बना लीजिए। ठीक है, स्टार्ट कर लेंगे हम। आउटपुट इजी वे में चलिए, फास्ट रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा लेंदी पे बना के नहीं चलना है। ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। स्कैन जब करेंगे तो पैरेंथेसिस आया, तो पैरेंथेसिस क्या आ जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा। आपने एल्गोरिथम में देख लिया था, तो स्टैक में पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या आया, अब हमारे पास ऑपरेंड आया। हम ऑपरेंड पे हैं तो स्ट्रिंग जो भी होगा वो आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ऑपरेटर आया, ऑपरेटर जैसे आएगा तो वो स्टैक में पुश हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑपरेंड आया, ऑपरेंड आएगा तो वो आउटपुट में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आया। ठीक है, तो क्या कहा गया था, क्लोज ब्रैकेट जैसे आएगा ऑपरेटर, इसमें स्टैक में जो भी ऑपरेटर होगा उसको ओपन ब्रैकेट तक पुश करेगा, सिर्फ ओपन ब्रैकेट तक। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट आया तो ऑपरेटर से स्टैक से ऑपरेटर को पुश कर लिया। ठीक है, और ये ओपन ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन आता है, स्टैक अभी एम्प्टी है तो मल्टीप्लिकेशन जो है स्टैक में चला जाएगा। अभी स्टैक टॉप पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद देखिए क्लोज ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट स्टैक में चला जाएगा। फिर सी पे आए हम, सी पे जैसे आए, सी पे ऑपरेंड है, ऑपरेंड हमारा सीधा आउटपुट में चला जाएगा। फिर ऑपरेटर आया माइनस, माइनस पे जैसे आए हम तो माइनस चला जाएगा स्टैक में। उसके बाद डी जैसे ऑपरेंड आया, ऑपरेंड हमारा सीधा आउटपुट में चला जाता है। अब जैसे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट में आने का मतलब है कि जो भी स्टैक में ऑपरेटर होगा उसको पहले रिमूव करेगा, पुश करेगा, ये सॉरी पॉप करेगा। मैंने शायद बोल दिया था यहाँ पे पुश करेगा, आप उसको रिमूव समझिएगा, पॉप करेगा। ठीक है, स्टैक से पॉप होता है, स्टैक में इंसर्ट होने के लिए पुश होता है, तो यहाँ से निकलने के लिए इसको पॉप कर देना पड़ेगा, तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। अब हमारे स्टैक में टॉप पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब उसके बाद आ जाता है पावर। पावर मल्टीप्लिकेशन से हायर प्रायोरिटी है, आप जानते हैं हायर प्रायोरिटी है, तो हायर प्रायोरिटी जो भी रहेगा वो स्टैक में पुश कर जाएगा। ठीक है, पुश करके स्टैक में। अब उसके बाद ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड हमारा सीधा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा डिवीज़न आया। डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन से हायर प्रायोरिटी है, नहीं है। ठीक है, पावर जो है हायर प्रायोरिटी है किससे, सॉरी मैंने मल्टीप्लिकेशन बोल रहा, ये पावर। ठीक है, डिवीज़न जो है लोअर प्रायोरिटी है पावर से, तो क्या करेगा, लोअर प्रायोरिटी उसके ऊपर नहीं रह सकता, तो पावर को पहले रिमूव कर देगा, तो पावर यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये डिवीज़न जो है इसमें आने की कोशिश करेगा डिवीज़न। ठीक है, तो देखेगा कि भाई इसमें जो है पहले से हमारा सेम प्रायोरिटी वाला है, डिवीज़न और
मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी में, लेकिन ये क्या स्कैन करता है, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट में क्या था हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो पहले इसको रिमूव करेगा, ठीक है, यानी पॉप करेगा। मल्टीप्लिकेशन पॉप हो गया, तब यहाँ पे जाके डिवीज़न पुश कर जाएगा, किसमें, स्टैक में। अब हमारा एफ़ पे आ गए। एफ़ क्या हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड डायरेक्ट हमारा आउटपुट में जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट एम्प्टी है, जैसे एम्प्टी यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्कैन नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, जो भी ऑपरेटर होगा स्टैक में उसको 1 बाय 1 पुश पॉप करेगा, यानी यहाँ पे सिर्फ एक है तो इसको पॉप कर दिया। स्टैक अब हमारा एम्प्टी हो गया और हमारा डिवीज़न यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ये आंसर आपको ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ, ए बी सी जो भी ऑप्शन में हो आप देखेंगे, उससे मिलान कर लेंगे, आंसर लगा लेंगे। कभी कभी जब आधा आप सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे ही कि आपको आंसर दिख जाएगा, तो आप बेझिझक लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है, इससे आएगा ही। एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन या आपका पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, हम अभी यही डिस्कस करने जा रहे हैं। पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसमें क्या होता है। अब आप इसका एल्गोरिथम देख लीजिए, क्या कहा गया है, स्टैक स्टार्ट होता है, स्कैन लेफ़्ट टू राइट, ऑपरेंड, ठीक है, पुश टू स्टैक, और ऑपरेटर आएगा पॉप, पॉप टू ऑपरेंड्स, ऑपरेंड टू ऑपरेंड 1, और अप्लाई ऑपरेटर, ठीक है। तो फिर पुश बैक टू रिजल्ट, रिपीट अंटिल एक्सप्रेशन एंड। चलिए एल्गोरिथम पे इतना अभी इस पे दिमाग लगाने से अच्छा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, ठीक है, एल्गोरिथम आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा आपके ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पहले स्कैन करेगा लेफ़्ट टू राइट, यहाँ आप देखें ना, चलिए चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा, यानी सबसे पहले 2 जैसे आया वो ऑपरेटर ऑपरेंड पुश कर जाएगा, किसमें, स्टैक में, ठीक है। फिर दूसरा आया, दूसरा भी पुश कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुश हो गया। अब हमारे पास पावर आया, पावर जैसे आएगा ये 2 के बीच में परफॉर्म करेगा, कैलकुलेट करेगा, यानी ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 क्या है यहाँ पर, ऑपरेंड 2 है हमारा 3 और ऑपरेंड 1 है हमारा 2, ठीक है। और उसके बीच में पावर करेगा, यानी कि पावर क्या करे, कैलकुलेट करेगा, ऑपरेंड 1 ऑपरेटर कैलकुलेट कैसे करेगा, ऑपरेटर फिर ऑपरेंड 2, यानी ऑपरेंड 1 2 की पावर 3, ये कैलकुलेट कर लेगा, ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8, यानी अब स्टैक में जो है हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आप सीधा यहाँ पे पावर इस तरीके से बनाइए, समझ में आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया है। अभी हमारे स्टैक पे क्या है, 8 है, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 आया, 4 जब आया तो स्टैक में पुश कर जाएगा। स्टैक में अभी क्या एलिमेंट है, स्टैक में आपका 8 है और 4 है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटर आया, इस दोनों के बीच में परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाता है, आर्चर 12, ठीक है। उसके बाद 5 आया, 5 स्टैक में पुश कर गया, 5 स्टैक में पुश कर गया। उसके बाद फिर ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर आया, 2 ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म करेगा, तो 12 पचे 60। तो हमारे पास स्टैक में अब कितना है, 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। बहुत इजी है, ठीक है। 2 ऑपरेंड के बीच में ही ऑपरेटर परफॉर्म करता है। अगर 3 एलिमेंट आ जाता है स्टैक में तो टॉप ऊपर के 2 ऑपरेंड के साथ ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कुल मिलाकर। हम जब MCQ लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो MCQ का होगा, उससे आपको बहुत रिलेटेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये PDF जो है अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और इस BPSC तैयारी फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही
स्पेसिफिक बहुत क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक एडवांस लर्निंग के हिसाब से है, क्योंकि कंपटीशन हाई होगा हार्ड लेवल का होगा, तो एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं चैनल पर थ्योरेटिकल MCQ और आपको PDF नोट्स अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर, मतलब कंप्लीट कोर्स रनिंग हो रहा है आपका यूट्यूब पे फ्री में। आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए, आपको अपडेट मिलेगा 6 महीने, अभी से अभी मार्च में हूँ मैं, 6 महीने में आप हमारे साथ चलिएगा, आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, मैराथन हो जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।